पता नहीं आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि नहीं, लेकिन मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इरेगुलर अरेंज रहते हैं। उसमें अच्छे से करंट तभी फ्लो होता है या हीट तभी अच्छे से फ्लो होती है जब उनको बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट में कर दिया जाता है, बिल्कुल एक जैसा कर दिया जाता है। लेकिन एमॉर्फस में ऐसा तो कुछ है नहीं, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, उसमें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मिलते हैं नहीं कि उनको एक लाइन से अरेंज करना जरूरी है। इस एमॉर्फस में थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी होती ही नहीं है जितना कि मेटल्स में होती है, क्रिस्टल्स में होती है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को क्या हम एक एंड पे गर्म करेंगे तो क्या उसका हीट फ्लो हो जाता है दूसरे एंड तक? नहीं हो पाता ना। इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनका अरेंजमेंट ही सेम नहीं है, उनमें है ही नहीं ऐसे पार्टिकल्स जो एक से दूसरे को हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सके। जिन भी मटेरियल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी होती है। जैसे मेटल्स में होती है तो मेटल्स में हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें नहीं होते तो उनमें नहीं होती है फ्लो। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से इरेगुलर अरेंजमेंट में रहते हैं, इसमें इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है। अगर हम इधर से हीट फ्लो कराएंगे तो कहाँ फ्लो होगा? ये करेगा, फिर ये इसको ट्रांसफर अच्छे से कर ही नहीं पाएगा, ये इसको नहीं कर ही पाएगा, नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। लेकिन हम अगर इस तरह से अरेंज कर दें, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में कर दें, अब अगर हम यहाँ हीट देंगे तो ये तुरंत ट्रांसफर कर देगा इसको, ये इसको, मतलब एक लाइन से ही सब अरेंज है ना, दूसरे को बहुत अच्छे से हीट ट्रांसफर कर पाएंगे, तब जाकर एक अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे जब किसी डिवाइस को बनाया ही जाता है हीट फ्लो कराने के लिए तो उसमें पहले ये प्रोसेस किया जाता है तब बनाया जाता है। या जैसे कॉपर का वायर बनाया जाता है कि कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, वो वायर जिस मेटल से बना रहता है तो उसमें पहले इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में अरेंज किया जाता है। तब आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक यही हो गया कि जो आइसोट्रॉपिक है वो एमॉर्फस होते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। क्रिस्टल में हम किधर से भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें तो हमें एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एमॉर्फस का क्या है, उसका तो अरेंजमेंट ही रेगुलर है, उसको किधर से भी करे बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा। किसी भी एमॉर्फस मटेरियल का यूज हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए नहीं किया जाता, उसका यूज हीट और इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कि किचन के जो यूटेंसिल्स हैं उसमें हैंडल लगाया जाता है प्लास्टिक का, क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है ना कि जो मेटल की हीट है वो हमारे हाथों तक ना आ पाए अगर हमने हैंडल को पकड़ा है तो। इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर हैं उनके ऊपर रबर की कोटिंग क्यों की जाती है? इसीलिए ना की जाती है ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रबर तक ना आ पाए।